इस तरह की काम होती है। माइक से बोल रही है ना, सब लोग आएगा। करवा रहे हैं क्या सब करवा रहे हैं। तो ये सब कोई क्या भी ले लो, एक फोन कैसे यहाँ है, क्या भी ले लो, फोन यहाँ है, आप लोग शुरू कीजिए। देखो जाके बोलो सब बेटा रहने के लिए, तो बोलो समझ गए ना। यहाँ एक तरह से ट्रेनिंग करवाना सबसे बड़ा गुनाह है, और उसके वजह से कल भी ट्रेनिंग होगा। क्या होगा टॉपिक बदल जाता है। कोई बात नहीं, टीचर कैन शेयर ऑफ क्लास शेड्यूल फॉर द डे। यानी बच्चे जो जैसे बड़े बच्चे होते हैं तो बड़े बच्चों को पता होता है कि हाँ हमारा शेड्यूल क्या है, लेकिन छोटे बच्चे में क्या होता है सर, ये चीज़ें पता नहीं चलता। उनका शेड्यूल होता है ना डे बाई डे, हमें क्या शेड्यूल क्या होता है और ये रूटीन है क्या लेके आना है। मॉर्निंग बिफोर क्लासेस प्रिपेयर द स्टूडेंट, ताकि बच्चा उसे क्या प्रिपेयर करे और उनके अकॉर्डिंग ताकि क्लास में आने का प्रॉब्लम हो सकता है कि मान लीजिए एक सेकंड में क्या होने वाला, यानी एक सेकंड के लिए उसका मेंटल नहीं सर कहाँ गया रोहित कौन छोड़ Activities such as the silent sitting, that is the closing their eyes and thinking about सभी ऐसे एक्टिविटी खाना नहीं है, ऐसा भी छोटे बच्चों के लिए ताकि करा नहीं सकते हैं फाउंडेशन स्टेज दोस्तों ज़्यादा कुछ हम करा नहीं सकते, तो वहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चा जो है ना वो अपने आप को पूरा तरीके से कॉन्सेंट्रेशन में लाए, कॉन्सेंट्रेशन में लाए। जैसे उसके आई को क्या करा सकते, बात कर बंद क्लोज करा सकते क्या, बहुत सारा मतलब जरूरी नहीं है कि जो एक यहाँ पे दिया गया उसको या आपके द्वारा बहुत सारे मतलब जूनियर में पढ़ाने वाले टीचर जो है उनके माइंड में बहुत सारा एक्टिविटी चलता है, बच्चा रहता है कि हाँ बच्चा कैसा किस तरीके से क्या करें, मतलब कि इन्वॉल्व रखें, कैसे उसके अंदर किसी चीज़ को डेवलप करें, किस कहता है they would be want to help the child reach the gap between and school। हर और क्या मतलब स्कूल के बीच का जो उसके अंदर गैपिंग है ना, वो गैपिंग में भी क्या करे वो भूले, क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसके उन चीज़ों को मतलब कि बेसिकली देखिए बेसिकली क्या मतलब कि बच्चा को कैसे हम फाउंडेशन स्टेज के बच्चों को कैसे अपने अंदर अपने स्कूल में 5 घंटा 6 घंटा कैच करके रखें ताकि वो स्कूल में इन्वॉल्व रहे, बाकी कोई चीज़ का उसके ऊपर मतलब कि कोई प्रेशर नहीं आए। ये चीज़ें हम मतलब कि हमारे टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो बेसिकली जो हमारे प्राइमरी डिग्री होते हैं। अब वो हो सकता है कि क्या करा है वो उनके ऊपर डिपेंड है सब।
Do the male a child feel guilty about shooting by देखिए सर, ये एक मेंटली मतलब क्या आपका एबिलिटी दिखाता है। ये केवल छोटे बच्चे में नहीं होता है। अगर कोई मेंटली डिजायर कोई मतलब कि डिस्टर्ब बच्चा है ना, तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड मतलब कि ऊपर वाले बच्चे में भी ये एक्टिविटी होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे होता है। हाँ, ऐसे नेल कटिंग होता है, कम्बिंग है, जैसे ये हाथ में होता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। यानी कुछ मतलब अदर तरीके का एक्टिविटी होता है ना। अगर बहुत सारा जनरली ऐसे मतलब बच्चे होते हैं कि मतलब आधा घंटा एक पीरियड में आप लोग देखते होंगे, आधा 45-45 मिनट का पीरियड है, आप लोग देखते होंगे कि 45 मिनट को बिल्कुल मतलब कि एक मतलब क्या हाँ मतलब कि वो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं बैठता है। कभी ना कभी हिलते डुलते ऐसे कुछ ना कुछ उसके अंदर जो होगा ना, वो एक एक्टिविटी आते ही रहेगा। वहाँ पर क्यों ये नहीं कर सकते उसका मेंटल एबिलिटी को। हाँ, मतलब बेसिकली हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि चंचलता के कारण चीजें उसमें आती है। इतना एक्टिव रहता है ना, इतना एक्टिव रहता है ना, जब मान सकते हो उसको। हाँ, उसके मतलब क्या हाँ मेंटल मतलब क्या उसका मेंटली मतलब उतना फिट नहीं है कि अपने आप को क्या करे, कॉन्सेंट्रेट करे और चीज़ों को पूरा करे। वो जब बेंच से निकलेगा ना, तो वो दूसरे बच्चे का बैग गिर जाएगा, उसके बॉडी से टच होकर के दूसरे बच्चे का बैग गिर सकता है। उसको ध्यान नहीं रहता कि हम निकाल रहे हैं, बैग भी गिर सकता है। अगर आप मतलब सपोज मान लीजिए उसके बच्चे होते हैं ना, घर पे भी वो एक्टिव रहते हैं। घर पे भी अगर उससे बच्चों को कहा जाए कि एक गिलास पानी ला, तो एक गिलास पानी ला के आधा गिलास पानी गिरा देगा, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो नहीं रहता है, स्थिरता जो है ना वो उसके अंदर नहीं रहता है। तो ये चीज़ों को मतलब कि क्या, ये चीज़ों को भी हम लोग को ध्यान, उसको क्या नॉक करना, उसको तो कुछ कर नहीं सकते हम, उसको मतलब हर एक पॉइंट पे उसको लॉक करना कि हाँ तुम ये बैड एक्टिविटी है, ऐसे तुमको नहीं करना है। उसको लॉक करना, उसको याद दिलाना, वो जैसे स्टैंड अप हो ना, तो उसके बेंच से बाहर निकालने के सारे उसको इंडिकेट करना, ये वो कैसे निकलना है। ये चीज़ें ये एक उसको रिचुअल बनाना एक टीचर के मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो अगर वहीं वो आदत बन जाएगा ना, तो जिंदगी भर मतलब कि वो सुधरने वाला नहीं, बड़ा हो जाएगा तो सुधर नहीं करेगा। वो चलते फिरते एकदम हाथी की तरह चलता है, कितने आदमी उठाते गिराते बहुत सारे आपका दिल्ली बच्चे में देखने को मिलता है। आप अगर क्लास में है ना, तो मतलब 70% बच्चे जो है ना वो मतलब कि एकदम साफ बिल्कुल ऐसे नहीं कर पाते। 70% बोला हो सकता है 30% बच्चा एकदम साफ पढ़ रहा है, ठीक है। तो 30% वाला में तो सर रीजन होता है सर, वो सबके सब एक्टिव हो जरूरी नहीं है, सबके सब 30% का सबके सब एक्टिव हो ये भी जरूरी नहीं होता है। वो भी हम लोग उसको मतलब क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे केवल बैठा हुआ मंद बुद्धि टाइप इसका एक्टिविटी नहीं है। वो भी मैं मतलब क्या उसके मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेगा कि केवल सुस्त बैठा हुआ है, अब आगे कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। Encourage students to repeat new word multiple time in different contexts. Break down what it is a syllabus and show them how they are pronounced. यानी क्या मतलब कि बहुत सारा मल्टीपल वर्ड मीन्स आ गया, मतलब डिफरेंट माने एक चीज का मतलब बहुत सारे तरीके से, ठीक है, बहुत सारे चीजें से साउंड को सिमिलरिटी, हाँ मतलब बहुत सारे एक वर्ड को जैसे इंग्लिश में हम बोले थे कट होता है ना, CUT कट और PUT पुट, होमोफोनिक साउंड। हाँ नहीं एक कुछ होता है, एक दो वर्ड होता है कहीं हम सुने अब मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब उसका इंग्लिश में मतलब सेम होता है, हिंदी में बदल जाता है, हिंदी में कुछ बदल जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ड का जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो मतलब कि क्या ढाई से, तो उसके माइंड कैसे क्या इससे होता क्या, इससे होगा क्या कि उसका माइंड जो होगा ना वो माइंड क्या होगा, चंचल होगा, एक्टिव होगा। उसका माइंड जो होगा ना ये चीज़ों को जब वो अलग अलग तरीके से अलग अलग थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ऐसे
लेकिन उसका माइंड होता है ना, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उसका क्लियरिटी आता है कि ना ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। तो वो चीज़ों से क्या होता है, वो स्टार्टिंग से अवेयर होता है। तो नेक्स्ट कीजिएगा, क्रिएट फन ग्रामर और एक्टिविटी दैट फोकस ऑन स्पेशली ग्रामर रूल्स एंड प्रोवाइड सेंटेंस फ्रेम और टेम्पलेट्स टू फैसिलिटेट लर्निंग करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी बहुत सारा ग्रामर का वर्ड होगा, स्ट्रक्चर हो गया, कोई पिक्चर हो गया, कोई दिया उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें बेसिकली बुक में जैसे होता है ना, एज लाइक बुक वाला आप लिखाना स्टार्ट कर देते हो, स्टैंडिंग होता ही नहीं होता है, दिक्कत होता है ना, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, जैसे सपोज क्लॉज बता, तो क्लॉज जो बुक में गिवन है, जो क्लॉज बुक में गिवन है उसका डेफिनेशन अगर वो आप बोर्ड पर लिखना स्टार्ट कर देते हो स्टूडेंट को समझ में आता। और फॉर एग्जांपल आप पहले कुछ 3-4 एग्जांपल्स लिख देते हैं, जैसे कुछ क्रिएट सी लव्स मैन, तो आपने यहाँ से बताया सी सब्जेक्ट देन लव्स वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब इज इक्वल टू क्लॉज। अगर आप स्टूडेंट को ऐसे समझाते हैं तो उनको डायरेक्टली समझ में आता है और वो भी इजीली, और उनको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होता। और वही बुकिंग नॉलेज लेकर आप ग्रामर फॉर्मूला लेके और वहाँ से लेके उसके लिखना बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट वहीं से जो है वो बहुत बोल होता है, लो फील होता है कि नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ा रही है। तो ये होता है बेसिकली ग्रामर कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि, और टेम्पलेट्स और ये सब है इसके लिए ये होता है कि जो भी आप स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो बहुत सारे अगर प्रोनाउंस है तो उसके अलग अलग टाइप्स हैं, तो उसको एक डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हैं कि ऊपर फिर 2 इधर 2 इस साइड 2 नीचे ऐसे करके, और इसको एक प्रॉपर्टी में बांट कर आप पढ़ाएंगे तो उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा होता है। बुक में जैसे लिखा है वैसे अगर आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि इतने सारे इसके टाइप से कैसे लर्न हो, और आप कैटेगराइज करके बता सकते हैं तो उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है। यार देखिए, इसमें बस केवल यही सब नहीं है, केवल बस बाकी लोग जब प्लेटिंग कीजिए तो सब लोग कीजिए, कोई नहीं। इधर से मेल से हुआ है, फीमेल से नहीं, नहीं। मेरे में आता था थोड़ा सा इनकरेज कीजिए, देखिए अभी भी उधर से नहीं हो रहा है। 1/3 रिजर्वेशन है ना, यानी एक फीमेल में बैठने मतलब कि कोई बात नहीं, बोल ठीक है। यहाँ पे ग्रामर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ग्रामर नहीं है मतलब ये लैंग्वेज हर एक अपना जो आपका जो सब्जेक्ट होगा ना उसमें उस तरीके का यूज करेंगे, यानी सीधा कहने का मतलब ये है कि आप किसी कंटेंट को सीधे उसको थ्रो आउट मत कर दीजिए कि हाँ जो बुक में दिया हुआ है ना उसको कर दीजिए। एक मिनट आपसे गॉसिप करना है कि हाँ किसी चीज़ को कैसे उसको अलग तरीके से उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, अलग तरीके से बोल सकते हैं। कॉलेज में खाने का क्या कहने का मतलब ये है करना है आगे ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसी शेड्यूल में आपने पता करें, उसी शेड्यूल में 5 मिनट जाके चेंज करवा दें, किसी सिचुएशन से कंटेंट को हम लोग उसमें डालते हैं। अब वो सिचुएशन क्या होगा, सबसे बेटर होगा रियल लाइफ में, क्योंकि वो उधर तो शेड्यूल अब जाने के लिए दूसरी चीज खाली चले गए तो क्या करना ये सब वर्ड ये सब्जेक्ट रियल लाइफ से है सर आगे कीजिएगा। तो आपको अभी 2 घंटा हुआ, 2 घंटा 4 मिनट, एक्सप्रेस 2 घंटा 4 मिनट बताइए। यस और नो रिस्पांस ओपन इंडेड क्वेश्चन। अब ये नहीं बड़ा 3 घंटा किसी चीज को सही कैपेसिटी है, पूरा आधे एक्सप्लेन घंटा करने 40 के मिनट लिए कैपेसिटी। इंकरेज कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस केवल यस नो में जवाब दे हर क्वेश्चन का यस नो किया जा सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, उससे केवल यस और नो में अगर उसका वो एक्सप्लेन करता है ना, जवाब देता है तो वो चीज़ें उसके अंदर मतलब कि हर पार्ट जो होगा वो डेवलप नहीं हो पाएगा। जैसे ग्रामर का यहाँ पार्ट चल रहा है, ग्रामर में लेकर चलिए, अगर यस और नो देगा ना उसको सब्जेक्ट समझ में आएगा, ना उसको सेंटेंस अरेंज करने के लिए ना सिनोनिम समझ में आएगा, ना एंटोनिम का उसका वर्ड आएगा, कोई भी चीज़ वो सही तरीके से वो उसको समझ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे वो उसको पूरा एक्सप्लेन करेगा ना तब बहुत सारी चीज़ें क्लियर फाइल होगा वहाँ से।
उसको सेंटेंस में अरेंज करना, मैथ में अगर कोई चीज़ सोल्व कर रहा है तो उसको मतलब क्या उसका क्या स्टेप होगा। हाँ उसको जज कर पाए कि हाँ कितना इसका कंसंट्रेशन कितना है, कितना आपके चीज़ों को सुन पा रहा है, कहाँ तक उसके माइंड में चीज़ें जा रही हैं। ये चीज़ों को क्या होता है टीचर को मतलब क्या वो उसके नॉलेज और उसके मतलब माइंड प्रिपरेशन का जो आउटपुट होता है ना वो टीचर को समझ आता है ये मेंटली कितना प्रेजेंट है हमारे क्लास में या मेंटली कितना डेवलप यहाँ तक चीज़ों को क्या हो अडॉप्ट कर सकता है, समझ सकता है। तो नेक्स्ट कीजिएगा। If a student has a difficulty expressing their need verbally, to help them with visual symbols, icon to express their need. अगर मान लीजिए क्लास में स्मार्ट क्लास चल रहा है कोई दिक्कत नहीं हो रहा, अगर मान लीजिए कुछ बता रहे हैं हो सकता है या कुछ बता रहा है लेकिन हम जो बता रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है, जब समझ नहीं पा रहा है तो उसको विजुअली या मतलब किसी ना किसी विजुअली के अकॉर्डिंग या किसी वीडियो के अकॉर्डिंग किसी प्रोमो के अकॉर्डिंग या उसके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को हम समझाने की कोशिश करें। ये पहले वाला रूल था कि हाँ जो दिए तो बोल रहे। अब आपको अगर हिस्ट्री में भी बहुत ऐसे SST में सोशल साइंस में भी बहुत ऐसी चीज़ें होता है जो बच्चा समझ नहीं पाता है क्या बोल रहा है क्या पढ़ा रहा है, तो उसको हम चाहे किसी वर्ड लिख करके समझाएं या कोई मैप लिख करके समझाएं या कोई ऐसा पॉइंट एक्टिविटी हो या कोई ऐसा चीज़ें हो जिसको इंडिकेट करके समझाएं तो वो चीज़ें बच्चा जो है ना होता है ना for them who struggle with completing homework, classwork, sitting still or waiting their turn to speak. मतलब बहुत सारा बच्चा होता है सर कि क्या वो अपने क्या होमवर्क कंप्लीट करने के लिए होता है या होमवर्क कंप्लीट करके आया है या नहीं आया है तो क्या अपने सीट पर चुपचाप बैठे रहता है और अपने मतलब क्या इंतजार करता है कि मेरा भाई, तो उसमें देखिए उसमें दो टाइप इसको देने का मतलब ये है कि वहाँ दो चीज़ें सामने आती है। एक चीज़ तो उसका डिसिप्लिन सामने आती है सर, और दूसरा उसका जो है ना उसका मतलब क्लास में उसके माइंड का जो माइंडली जो प्रिपरेशन होता है ना वो भी समझ आता है उसके अंदर पेशेंस कितना है, वो माइंडली कितना स्ट्रांग है, उसके अंदर पेशेंस कितना है किसी चीज़ों को कंट्रोल करने का। जैसे मान लीजिए लड़का अगर 40 मिनट तक अपने क्लास में इंतजार कर रहा है कि मेरा टर्न कब आने वाला है तो उसके पेशेंस को भी ये रिकमेंड करेगा पेशेंसली। अब वो 40 मिनट में केवल वेट कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है कि कोई मतलब जी गप्पे कर रहा है कुछ अदर एक्टिविटी कर रहा है, वो उसके पेशेंस को क्या करेगा रिप्रेजेंट। सब नेक्स्ट कीजिए। प्राइज देम when they show praise them when they show these behaviors, for that it is great that you were seated in your seat for the either entire duration or well done you completed your class। अब देखिए यहाँ पर ये भी उसका दूसरा एक यहाँ पे दिया कि वो क्या कर रहा है मतलब कि वो पूरा 40 मिनट तक माने 45 मिनट तक वो अपने सीट पर ही बैठा रहा और अपना हो सकता है कि वो वर्क उसका कंप्लीट नहीं था, वो उस कंप्लीट करने के प्रयास में भी था, तो कोशिश कर रहा था कि हमारा कंप्लीट पूरा हो जाए, क्लास वर्क के जो होमवर्क है वो हम वहाँ पूरा कर लें, और वो उसमें लगा रहा यानी उस एक्टिविटी से वो बाहर नहीं निकला। ठीक है, तो हो सकता है कि हम उसको अगर ऐसे हमारे पास सिचुएशन था तो वैसे कंडीशन में अगर यहाँ से 2-3 चीज़ें सामने आएगी सर, कोई एक पॉइंट हम लोग फोकस नहीं कर सकते, 2-3 चीज़ें हम यहाँ से इस पॉइंट से बाहर चीज़ें निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि अगर हम कोई बच्चा को होमवर्क दे दिए और वो होमवर्क बना करके नहीं ला रहा है तो एक बेटर तरीका ये बता रहा है कि आप उसको छोटा अगर बच्चा है तो आप उसको धमकाइए नहीं, डराइए नहीं, उसको प्रेशराइज नहीं कीजिए। हो सकता है उसको आप पहला कंडीशन ये है कि आप उसको अपने पीरियड में उसको बोलिए कि हाँ तुम पेशेंसली बैठ कर इसको यहाँ पूरा करो। 2-3 चीज़ें यहाँ से सामने आएगी कि पेशेंसली तुम अपने सीट पर बैठ कर अपने जगह बैठो, आज जो हम अपना वर्क दिए थे उसको पहले पूरा करो। ठीक, दूसरा ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए दूसरा ये हो सकता है कि अगर कोई चीज़ को नहीं समझ में आया
उसको समझ में नहीं आया, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एसेंशियली जो चीज़ें उनको बताया गया है, जो वर्क उनको दिया गया है, उस पर आप पूरा माइंड को थ्रो करके और एकदम अपने स्थिर माइंड से अपनी जगह बैठकर उन चीज़ों को फोकस करने की कोशिश करो। हो सकता है तुमको चीज़ें वो समझ में आ जाए। तो ये दो स्लाइड से 2-3 चीज़ें सामने हमारे आ रहा है कि अगर बच्चा को किसी वर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो वर्क बना कर लाने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वो क्लास में किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उस बच्चे को एक गुड वे में कैसे उसको मतलब कि प्रोत्साहित कैसे उसको इंप्रेस कर सकते हैं गुड वे में, बिना उसको डराए बिना मतलब उसको पीटे हम उसको कैसे उस वर्क को पूरा करा पाएंगे और कैसे उसके जो मतलब कि स्ट्रेस होगा ना, तो स्ट्रेस उसके अंदर नहीं आने। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से हाँ कंप्लीट भी करना जरूरी है, हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके उस वर्क को कंप्लीट कराएं। तो बहुत सारे पॉइंट्स ये जो स्लाइड पे सामने आ रहा है। Teacher can see a classroom room such as no one will get up during class without permission before starting of the class। ये देखिए ये जनरली अभी हम लोग कौन सा स्टेज पढ़ रहे हैं सर? हम लोग फाउंडेशन स्टेज के साथ तो टीचर का ये स्पेशली मतलब कि आपका एक होता है कि हाँ अगर वेट करना होगा कि अगर क्लास स्टार्ट हो गया हम किसी बाहर जाने नहीं देंगे, ठीक है। अगर तुम लोग वाशरूम है कुछ भी ऐसा मतलब कुछ अदर ऐसा एक्टिविटी है तो उसको तुम पहले पूरा करो या जो टाइम पीरियड तुमको दिया गया है उसमें उसको कंप्लीट करो। लेकिन अगर क्लास स्टार्ट हो गया 13 मिनट बाद क्लास के ड्यूरेशन समय तक आपको पूरा का पूरा आपको इस क्लास में प्रेजेंट रहना है और चीज़ों को समझना है। ये एक बच्चों को अल्टीमेट करना है।